सो जनरली जब आपको कोई ऐसी कॉल मौसूल होती है जिसमें लेट्स से इफ समबडी वांट्स टू कमिट सुसाइड या कोई शदीद डिप्रेशन के इश्यूज हैं, तो क्या लाइक जनरली आप लोग किस तरह से इसको डील करते हैं? देखिए, अगर कोई सुसाइड की कॉल आती है ना, अगर कोई कॉल करके कह रहा है कि आई वांट टू कमिट सुसाइड, उसके भी स्टेजेस होती हैं। सुसाइड का समटाइम्स लोग सिर्फ सोचते हैं, उन्होंने प्लान नहीं किया होता, उसको हम डिफरेंट तरीके से लेके चल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने प्लान कर लिया होता है कि वो सुसाइड किस तरीके से जो है वो कमिट करेंगे, तो वो सेकंड स्टेज पे आता है। उसको हम लाइक अर्जेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो टॉप पे आता है। समटाइम्स लोगों ने प्रीवियस अटेम्प्ट की होती है, और रिसर्चेस इस बात को प्रूव करती हैं कि जिन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट की हो तो वो सेकेंड अटेम्प्ट मतलब वो सेकेंड अटेम्प्ट भी करते हैं। लेकिन जो भी पर्सन अगर कॉल करके ये कह रहा है कि मैं सुसाइड करना प्लान किया या करना चाह रहा हूँ, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेटर कि वो आपको हेल्प के लिए कॉल कर रहा है। अच्छा। सो उस टाइम पर उसको हेल्प प्रोवाइड करना। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जैसे हम जर्नल ट्रेनिंग्स के अंदर भी डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई पर्सन ये कहेगा कि सुसाइड है और आप उसको कैसे डील करेंगे, तो होता है नहीं, हम उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और ये जो है वो ठीक नहीं है, इस तरह से। सो एक पर्सन जो कि अब सुसाइड का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन में आपकी सैडनेस है, आपकी होपलेसनेस है। जो पर्सन सैड भी है, होपलेसनेस भी है, उसका ज़िंदगी में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप जितना भी उसको ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाएंगे वो शायद उस टाइम पे वर्क ना करे। उस टाइम द पर्सन वांट टू लिसन कि मैं जिस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, मेरी ये फीलिंग ठीक है और ये पेनफुल प्रोसेस है। तो वो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उस टाइम पे रिक्वायर्ड होती है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड जो रिक्वायर्ड होता है, वो काउंसलर्स की तरफ से अगर मिल जाए तो वो कॉल इंगेज्ड रहती है, और फिर आप उस तरह से जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या बात कर रहे हैं, एंड देन फिर हम उसको डिफरेंट तरीके से कॉल को डील करते हैं। समटाइम्स ये है कि वो कॉल, जैसे मैंने कहा 45 मिनट्स का होता है, समटाइम्स कॉल लंबी भी चली जाती है। उसके बाद फिर वैसे हमारा वंस इन अ वीक आप बात करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से हो तो फिर हम वीक में 2-3 दफ़ा भी बात कर रहे होते हैं, दैट्स नीड बेस्ड। तो देन वी बिकम मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि इशू इस तरह का है जिस पे एक पर्सन की लाइफ एट रिस्क है। राइट। लेकिन जब आपको फॉर एग्जांपल कॉल के दौरान जब आपको पता है कि अगर इफ समबडी वांट्स टू कमिट अ सुसाइड, तो फॉर मी एज अ ले पर्सन दैट अलार्म्स बेल्स कि लाइक समबडी नीड्स टू नो दैट। तो क्या आप कोशिश करते हैं टू रीच आउट टू देयर फैमिली या उनके साथ कोई फॉलो अप कॉल्स करते हैं इस तरह की सिचुएशन में? देखिए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती हैं जहाँ पर फिर वी नीड टू डिस्कस एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमें किस तरह से चल करना है। अब जो कॉल्स, क्योंकि हम कॉन्फिडेंशियलिटी पे बिलीव करते हैं, अब जो पर्सन हमें कॉल कर रहा है हम कॉल बैक नहीं करते। सो जो पर्सन हमें कॉल कर रहा है और अगर वो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर रहा है, सो हमारे पास उसका नंबर भी नहीं है कि हम उसको कॉल बैक करें। लेकिन जो एक जितने भी हमने अभी तक केसेस डील किए हैं, उस टाइम जो नीड है ना, वो ये कि कोई सुने और कोई समझे कि मैं तकलीफ से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ। और अगर आपको वो सपोर्ट मिल जाती है और आप उस टाइम पे कॉलर को इंगेज रखते हैं अपने साथ, सो वो वाली देन फिर आप जब उसकी डील करने के तरीकों पे आते हैं, तो वहाँ पर भी फैमिली सपोर्ट भी आती है। इज़ देयर एनी फैमिली मेम्बर, इज़ देयर एनी फ्रेंड जिसको आप बता सकते हैं कि आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। समटाइम्स लोगों के लिए कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है, सो देन विद देयर कंसेंट वी आस्क कि अगर हम आपके बिहाफ पे इस तरह से बात कर लें। सो वो वाली चीज़ें, बट दैट डिपेंड्स केस टू केस कि उस केस की सिचुएशन क्या है। लेकिन मोस्टली ये है कि अगर कोई किसी ने सुसाइड प्लान भी की हुई है और अगर वो कॉल कर रहा है और अगर आप उस कॉल में उसको अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो एक तकलीफ से गुजर रहा है या गुजर रही है, तो फिर आप उस टाइम पे पर्सन के लिए एक रैपो बिल्डिंग भी होती है और फिर पर्सन ट्रस्ट भी करता है, और फिर लाइक इंगेज रखते हैं आप उसको, एंड देन यू एक्सप्लेन इस प्रोसेस के अंदर कि किस तरह से थॉट्स आती हैं, फिर आप कैसे डील कर सकते हैं, एंड ऑल दैट। राइट। और व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट सिस्टम, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, और अगर वो आपके पास आता है और वो आपसे शेयर करने की कोशिश करता है कि उसको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, तो जनरली व्हाट डू यू रिकमेंड टू पीपल कि वो इस तरह की सिचुएशन में उस शख्स को किस तरह से डील करें? देखिए, जर्नली हमें ये लगता है कि अगर कोई कह रहा है कि अब वो सुसाइड कर लेगा, तो उसने करनी नहीं है। वो अच्छा। सिर्फ मतलब हम नहीं, एज अ सोसाइटी हमें लगता है कि इट्स जस्ट अ थॉट। लेकिन अगर कोई बंदा ये बात कर भी रहा है ना, सो वी नीड टू लाइक पॉज एंड वी नीड टू टॉक कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सोच आ रही है, क्या प्लान हुआ है, क्या प्लानिंग की हुई है। और कभी कभी आपको बिहेवियर से भी पता चलता है, क्योंकि जैसे सुसाइड जो लोग
जो लोग प्लान कर रहे होते हैं सुसाइड, सो समटाइम्स वार्निंग साइंस होते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। समटाइम वो अपनी चीज़ें लोगों को देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मैंने ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, इस तरह से। सो आपको कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो कि मिलना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप उसको डील नहीं करते या उसको ट्रीट नहीं करते, समटाइम्स अगर कोई किसी को सुन रहा है या इम्पोर्टेंस दे रहा है या वैल्यूड फील करा रहा है, सो सिंपल इतना एक्शन भी जो है वो काफ़ी होता है। सो फैमिली सपोर्ट में उस चीज़ को, उसके पीछे रीज़न क्या है उसको समझना ज़रूरी है कि ऐसी फीलिंग आ क्यों रही है, या उस फीलिंग पे बात करना ज़रूरी है। एक और जो प्रॉब्लम है वो ये कि हमें लगता है कि अगर हम सुसाइड पे बात करेंगे इसका मतलब है कि हम उसको एक आइडिया दे रहे हैं। राइट। तो हो सकता है कि वो इग्नोर कर दे, लेकिन हम बात करेंगे तो ये उसको प्रमोट करेगा कि अच्छा वो सुसाइड कमिट कर ले। तो सुसाइड पे बात नहीं करनी चाहिए, बाकी हर टॉपिक पे बात कर लें। अगेन रिसर्चेस इस बात को प्रूव करती हैं समेत कि अगर आप सुसाइड को वो इग्नोर करेंगे और उसका वर्ड पे उस पर बात नहीं करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि ये एक इशू है तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप उस पर बात करेंगे तो उससे लाइक इट्स नॉट एन इंडिकेटर कि अगर किसी से आप बात करेंगे सुसाइड के हवाले से और अगर किसी ने कहा है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, सो उससे ये बात करना ज़रूरी है कि क्या उसने ये सिर्फ सोच आ रही है या प्लान किया हुआ है। अगर प्लान किया है तो किस तरह से प्लान किया। जिन लोगों ने प्लान किया है अगर, एंड एज अ फैमिली एंड फ्रेंड मेम्बर, जिनसे इट्स इम्पॉर्टेंट कि जिस तरह से प्लान किया है तो जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ऐसी चीज़ें जिससे इंसान अपने आप को हार्म पहुंचा सके, वो उस टाइम वो इजीली अवेलेबल ना हो। राइट। इसी तरह से कुछ कोई ना कोई पर्सन अराउंड रहे, कोई ना कोई चेक इन करता रहे कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लाइक कोई सोशल सपोर्ट उस तरह से रहे कि द पर्सन इज़ गोइंग आउट, सिर्फ घर के अंदर उस तरह से रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, बाहर घूमने फिरने चले गए या उस तरह से। या जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो उसके साथ हो रही हों। सो दीज आर द लिटिल एक्शंस एंड लिटिल थिंग्स व्हिच हेल्प्स अ लॉट। और आमतौर पे जब कोई इफ समबडी रीचेस यू आउट और आपसे इस तरह की कोई चीज़ शेयर करता है, तो व्हाट एग्जैक्टली शुड यू रिकमेंड देम टू सीक फॉर हेल्प इमीडिएटली? देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है ना वो ये कि उसको वैल्यूड फील कराएं। वट एवर इज गोइंग ही और शी इज गोइंग थ्रू मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन, इसीलिए उस तरह से है। जो चीज़ नहीं करनी वो ये कि ऐसा मत सोचो लाइफ ब्यूटीफुल या है, खुदकुशी हराम है और इस तरह की चीज़ें। क्योंकि एक पर्सन जिस प्रोसेस से गुजर रहा है, अगर आप उसकी तकलीफ नहीं समझ पा रहे, सो उस टाइम पर उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी तकलीफ समझे कोई। जो उसकी तकलीफ समझेगा उसके साथ वो कनेक्ट करेगा। जो उसकी तकलीफ लगेगा कि अच्छा ये मेरी तकलीफ ही नहीं समझ पा रहे, सो उसके साथ वो कनेक्शन उस तरीके से नहीं बनता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको उस टाइम पे वैल्यूड फील कराया जाए, इंडोर्स किया जाए उस तकलीफ को जो जिस तकलीफ से पर्सन गुजर रहा है।